हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे जाने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। एक डेफिनेशन तो ये हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस अराउंड अ फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी भी फिगर के इर्द गिर्द जो डिस्टेंस होगा वो उस फिगर का पेरीमीटर होगा। तो फिगर की जगह हम क्लोज्ड फिगर भी कह सकते हैं, क्लोज्ड फिगर जो बिल्कुल क्लोज्ड होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसके आमने सामने वाली साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अब ये जो साइड है, ये साइड और ये साइड, इसको हम क्या कहते हैं? लेंथ। क्या कहते हैं? लेंथ। इसको एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये और ये, इसको हम क्या कहते हैं? विड्थ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये वाली भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अब ये विड्थ है और ये विड्थ है। तो टोटल हमारे पास दो लेंथ हैं और दो विड्थ हैं। तो पेरीमीटर क्या होती है? किसी भी क्लोज फिगर के इर्द गिर्द का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है? पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर में हम सिंपली क्या करते हैं? उसके साइड्स का सम ले लेते हैं। तो पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कितनी लेंथ हैं? दो लेंथ हैं, एक ये और एक ये। लेंथ प्लस लेंथ, कितनी विड्थ हैं? दो विड्थ हैं। ये हम निकाल। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम उसकी साइड को क्या करते हैं? प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास दो लेंथ हैं और दो विड्थ हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं? टू लेंथ, एल प्लस एल, टू एल हो जाएगा। डबल यू प्लस डबल यू हमारे पास क्या हो जाएगा? टू डबल यू। एल यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू यहाँ पे विड्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली हम देखें, टू यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे टू को कॉमन ले लेते हैं, तो लेंथ प्लस विड्थ हो जाएगी। तो ये मेरे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। तो इस फार्मूले की मदद से अगर हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन हो तो हम किसी भी रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है, अगर लेंथ और विड्थ हमारे पास मीटर में गिवन है, फॉर एग्जांपल मीटर में गिवन है, तो हम पेरीमीटर के साथ मीटर लगा देंगे। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है तो पेरीमीटर के साथ हम एज अ यूनिट सेंटीमीटर लगा देंगे। तो जो यूनिट लेंथ और विड्थ की होगी वो ही पेरीमीटर की यूनिट होगी। तो हमारे पास फार्मूले में फार्मूला हमारे पास क्या है? पी इज इक्वल टू टू टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। जिस यूनिट में लेंथ और विड्थ गिवन होगी पेरीमीटर की यूनिट भी वही होगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें, मेरे एक क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो ये मेरे पास पेरीमीटर एक गिवन है, ये सॉरी मेरे पास एक रेक्टेंगल गिवन है। अब ये देखें, इसकी जो लेंथ है वो 11 यूनिट्स है और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 5 यूनिट्स है। तो सिंपली हम इसकी पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? हम इसकी लेंथ और विड्थ का प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये लेंथ कितनी है? 11। अब ये मेरे पास 11 है तो ऑटोमेटिकली ये भी बाय डेफिनेशन 11 होगी। इसकी जो विड्थ, एक साइड की विड्थ 5 यूनिट्स गिवन है तो हम 5 लिख लेते हैं। अगर ये 5 है तो ये भी हमारे पास 5 होगी। तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? टू। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास यूनिट्स कोई स्पेसिफिक यूनिट्स गिवन नहीं थी, जस्ट यूनिट लिखा हुआ था, तो हम पेरीमीटर के साथ भी क्या लगा देंगे? यूनिट्स
लगा देंगे। ये तो हमने सिंपल मेथड से कर लिया। अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला मैंने आपको बताया तो क्या होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। आप जस्ट इसमें वैल्यूज़ डाल देंगे। 2 टाइम्स लेंथ क्या हमारे पास 11, विड्थ हमारे पास क्या थी 5। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस, तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। 2 टाइम्स इंटू 16 32। अब स्पेसिफिक यूनिट गिवन नहीं है, जैसे यूनिट्स था तो हम इधर भी यूनिट्स लगा देंगे। इसमें समझने की एक बात ये थी कि लेंथ और विड्थ जस्ट यूनिट में गिवन होगी, पेरीमीटर के साथ भी हम वो यूनिट लगाएंगे, कोई स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं डालना। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। थैंक यू।